बांग्लादेश दक्षिण एशिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। बांग्लादेश ने हाल ही के सालों में काफी आर्थिक तरक्की की है। पिछले दशक में औसत 7 से अधिक की रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ी है। इसकी प्रति व्यक्ति आय 2011 में 861 से 2227 हो गई है। पर क्या बांग्लादेश इस तरक्की की रफ्तार को बनाए रख पाएगा? प्रश्न के उत्तर के लिए हमें बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को देखना होगा। पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश की सरकारों ने सोवियत संघ की तरह समाजवादी नीतियों को अपनाया। इस नीति के तहत सभी बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, परंतु इससे उद्योग राष्ट्रीय के लिए रोजगार पैदा करने में नाकाफी साबित हुए। उत्पादक क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार ने धीरे धीरे अपनी राष्ट्रीयकरण की नीति को बदला और सरकारी उद्योगों का निजीकरण कर दिया। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र काफी फला फूला। बांग्लादेश के पास एक बड़ी आबादी है और श्रम की लागत काफी कम है, इसलिए बांग्लादेश के नीति निर्माताओं ने श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया। इसी नियति के फलस्वरूप बांग्लादेश में वस्त्र उद्योग को काफी बढ़ावा मिला। आज यह क्षेत्र बांग्लादेश के कुल निर्यात का 84 से भी अधिक योगदान देता है और करीब 40 लाख लोगों को रोजगार भी देता है। एक क्षेत्र के बढ़ने का असर दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ता है। इसके साथ साथ बांग्लादेश में सेवा क्षेत्र का उत्थान भी शुरू हो गया। आज सेवा क्षेत्र बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान देता है, साथ ही सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी देता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का तीसरा स्तंभ है बाहर रहने वाले प्रवासियों का पैसा। बांग्लादेश के बाहर रहने वाले लोग हर साल बांग्लादेश में 18 अरब डॉलर भेजते हैं, जो इसकी अर्थव्यवस्था का 7 है। इससे बांग्लादेश को विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने में काफी सहायता मिली है। अब हम बात करते हैं कि क्या बांग्लादेश इसी रफ्तार से तरक्की कर पाएगा। बांग्लादेश में क्योंकि बांग्लादेश का उद्योग क्षेत्र उतना विविधतापूर्ण नहीं है, यह पूरी तरह वस्त्र उद्योग पर टिका हुआ है। कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ एक ही उद्योग पर आश्रित होकर लंबे समय तक तरक्की नहीं कर सकती। बांग्लादेश में दूसरी समस्या यहां आने वाली प्राकृतिक चुनौतियों की भी है। इससे बांग्लादेश का कृषि क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश को सड़क ब्रिज आदि बनाने के लिए और देशों से ज्यादा पैसा खर्चना पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं बार बार इसकी आधारभूत संरचनाओं को नुकसान पहुंचाती है। सकल घरेलू उत्पाद का 2 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं के कारण बेकार हो जाता है। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इससे समुद्र का फैलाव हो रहा है और एक अनुमान है कि लगभग 10% बांग्लादेश समुद्र में समा सकता है। बांग्लादेश पहले ही दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला मुल्क है और जलवायु परिवर्तन के कारण जनसंख्या घनत्व और बढ़ेगा। अब बात करते हैं इसकी अर्थव्यवस्था के तीसरे स्तंभ यानी कि बांग्लादेशियों द्वारा बाहर से भेजा जाने वाले पैसे की। प्रवासियों की कमाई मुल्क की तरक्की पर निर्भर करती है जहां वह रहते हैं। हाल ही के समय में अरब के देशों में जहां सबसे ज्यादा प्रवासी बांग्लादेशी रहते हैं, वहां हालात बदल रहे हैं। जैसे सऊदी अरेबिया में सऊदीकरण की नीति अपनाई जा रही है। इस नीति के तहत बाहरी लोगों को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रवासियों की कमाई लंबे समय तक किसी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकती। बांग्लादेश को तरक्की करने के लिए कई सारे बदलाव करने होंगे। बांग्लादेश को अपने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाना होगा और इसकी विविधता करनी होगी। ऐसी नौकरी के अवसर पैदा करने होंगे जो लोगों की आय को बढ़ा सकें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने होंगे, इससे ज्यादा कंपनियां बांग्लादेश में आएगी। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि अगर बांग्लादेश बंदी बधाई लकीर पर चलता है तो उसका कोई भविष्य नहीं है और उसकी तरक्की का गुब्बारा जल्द ही फूट जाएगा। परंतु अगर वह आधारभूत परिवर्तन करता है तो बांग्लादेश आने वाले समय में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।